श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मित्रों आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ईश्वर से कामना करता हूँ ईश्वर आपको सदैव सुखी और संपन्न रखे। मित्रों, आज का प्रसंग है कि बात बात पर हंसने वाली स्त्री स्वभाव की कैसी होती है और उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। बात बात पर हंसने वाली यानी अधिक हंसने वाली स्त्री चरित्र की कैसी होती है और उनके द्वारा हंसने वाले सामने वालों के ऊपर क्या असर पड़ता है। मित्रों, वैसे तो स्त्री के लिए घर की लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर को स्वर्ग बनाने में अहम हिस्सा हुआ करता है उस स्त्री का। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन करूंगा आपसे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर के आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हो सके तो अपने रिश्तेदार और दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें मित्रों, क्योंकि यहाँ से हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, किसी भी ज्ञान से आप वंचित न रह सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर में एक रामेंद्र नाम का एक राजा रहा करता था। जो रामेंद्र राज था वो राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर के कहीं भ्रमण करने के लिए चला। तो राजा घूमता हुआ जा रहा था तो क्या देखा कि नगर से बाहर कुछ स्त्रियां एक कुआं पे पानी भरने के लिए आई हैं, यानी कुआं से पानी को खींच रही हैं। जैसे ही महाराज रामेंद्र को देखती हैं, उनको देखकर के उनमें से कुछ स्त्रियां उन राजा को देखकर के हंसने लगीं। जैसे ही हंसी का कारण महाराज रामेंद्र नहीं समझ पाए, ये स्त्रियां हमें देखकर के क्यों हंसी। सोचा हो सकता है ये स्त्रियां हमें देखकर के इसलिए हंस रही हों क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, इन्होंने हमें पहचान लिया हो तो इसलिए इन्हें हंसी आ गई हो। लेकिन हंसी का कारण तो जरूर कोई ना कोई है। मित्रों, आज वो रामेंद्र उस हंसी की चिंता में लग गए। वहां से चलते हुए आगे को बढ़े हैं तो क्या देखा कि एक संत एक बाबा की कुटिया है और उस कुटिया के पास में पहुंच करके बाबा जी को जाकर राजा ने प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम। बाबा ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, आपकी लंबी उम्र हो। मित्रों, राजा से वो संत कहते हैं, हे राजन, आज हम जैसे सन्यासियों के आश्रम पे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? वो महाराज कहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्या बताएं स्वामी जी। जब इस रास्ते से मैं आ रहे थे तो आते समय कुछ स्त्रियां कुआं पे पानी भर रही थीं। वहां पर वे मुझे देखकर के मुस्कुराने लगीं, लेकिन उनकी हंसी का कारण नहीं समझा। वो मुझे देखकर के क्यों हंसी? क्या हमारे अंदर उन्होंने कोई कमी को देख लिया इसलिए हंसकर के हमारा अपमान किया, या उनके हंसने का कारण कोई और है? मित्रों, ऐसी बात को सुनकर के वो संत जी कहते हैं, हे राजन, आप तो एक राजा हो, प्रजा के स्वभाव को आपको पहचानना चाहिए, लेकिन उस पहचान से आप वंचित हैं। तो हम आपके लिए ये बता देना चाहते हैं कि महिलाओं का हंसना कैसा होता है। मित्रों, उस समय उन बाबा जी ने उन राजा रामेंद्र को बताया कि महिलाओं की जब भी हंसी आती है तो उसके एक नहीं कई एक कारण हुआ करते हैं। महिलाओं का हंसना, स्त्रियों का हंसना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बताया है, नंबर 1, जो महिला, जो स्त्री खिलखिला करके
बहुत तेज हस्ती है, उनका एक बहुत शुभ लक्षण हुआ करता है। वो महिलाएं अक्सर करके अपने जीवन में खुश रहती हैं और सामने वाले के लिए भी खुश रखती हैं। यहाँ तक होता है कि उनके जीवन में आई हुई आपत्ति भी टल जाती है और कितना भी रोता हुआ व्यक्ति उनके पास में आए, उन्हें देखकर के वो भी खुश हो जाता है। नंबर 2, जो स्त्रियां अट्ठास लगा कर के हंसती, वो स्त्री बड़ी ही गुणवान हुआ करती हैं, अपने पति को खुश रखती हैं और परिवार से मिलजुल करके रहती हैं। और बताया उन संत ने उन राजा को, और हंसने वाली स्त्री यानी जो स्त्री किसी बात पर हंसी की बात है और उस पर हंस गई तो उसके बाद में हंसना वो बंद न हो, काफी देर तक हंसती रहती है, बात बात पे उसी बात पे हंसती है, तो ऐसी स्त्री के अंदर एक ऐसा गुण होता है, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो, जो किसी के बनाए से नहीं बन रहा हो, आप लाख कोशिश कर दो, उसके बाद भी आपकी हार हो रही हो, यदि वही कार्य उस स्त्री को सौंप दिया जाए तो वो स्त्री उस कार्य के लिए, जो बिगड़ा हुआ कार्य है, उसे पल भर में बना सकती है। उन संत जी ने बताया। और बताया है नंबर 4, जो स्त्री मंद मंद मुस्कुराती हैं, बहुत धीरे धीरे मुस्कुराती हैं, हंसते वक्त सिर्फ उनके होठ ही होठ दिखते हैं कि ये हंस रही हैं, उनके दांत भी नहीं चमकते हैं। यदि वो मंद मंद मुस्कुराती हैं तो मान लो वो स्त्री बड़ी ही अच्छी स्वभाव की होती है, चरित्रवान होती है, अपने पति की सेवा करने वाली होती है, ससुराल पक्ष को मजबूत बना देती है, घर को स्वर्ग बना देती है। मित्रों, ये लक्षण बताए गए हैं। स्त्रियों का हंसना जो है वो एक शुभ संकेत बताया गया है। यदि स्त्री आपको देखकर के हंसती है तो आप समझ लीजिए कि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हो वो कार्य आपका निश्चित रूप से हो ही जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। मित्रों, ये थी कुछ खूबियाँ स्त्रियों के हंसने की। मित्रों, लेकिन माताओं से निवेदन करेंगे, हंसना अच्छा भी है, लेकिन कुछ समय पर हंसना बेकार बताया गया है। जहाँ पर दुख हो रहा हो, कोई शोक में डूबा हुआ हो, यदि आपकी हंसने की आदत है, वहाँ पर भी जाकर के तुम्हें नहीं हंसना चाहिए। यदि जो स्त्रियाँ जहाँ दुख मुसीबत होती है, यदि हंसने वाले स्वभाव की स्त्रियाँ वहाँ पहुँचकर यदि हंस जाती हैं तो मान लो वहाँ वो अपमानित हो सकती हैं। इसलिए हमें कुछ स्थानों को बताया गया है कि वहाँ नहीं हंसना चाहिए। जैसे जहाँ कभी कोई सामने वाला व्यक्ति यदि आपको नजर आ रहा है कि ये क्रोध में है या क्रोधी है, तो उसके सामने हमें कभी नहीं हंसना चाहिए। मित्रों, ये कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ भी हुआ करती हैं, तो आप भली भांत समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।